बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण क्या होता है आपका, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करेंगे वर्ण किसे कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो अपनी बात कुछ ध्वनियों के माध्यम से प्रकट करते हैं। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं, ठीक है। जब ये ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो शब्द का निर्माण होता है। क्या इसमें कहा गया है, देखिए आप, जब हम बोलते हैं, आप लोग बोलते हो, मैं बोलती हूँ, हर कोई जब हम बातें करते हैं, बोलते हैं तो कुछ क्या होता है, ध्वनियों के माध्यम से बोलते हैं ना, ठीक है। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ क्या होता है, उसमें अक्षर होता है, कुछ वर्ण होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, ठीक है। वो मिलकर क्या होते हैं, कुछ शब्द बनता है और फिर शब्द से मिलकर क्या बनता है, हमारा वाक्य बनता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है चारपाई, तो चारपाई कैसे बना, चारपाई बना चा प्लस में आ प्लस में रा प्लस में आ प्लस में पा प्लस में आ प्लस में ई, चारपाई बना। तो छोटे छोटे जो अक्षर हैं सबको मिलाकर क्या बना, एक शब्द बना। तो इसको एक शब्द बन गया। वैसे ही सूरज है, जैसे कि सा फिर ऊ फिर आपका रा फिर आ फिर जा फिर आ, सूरज ऐसे बना। तो ये छोटे छोटे क्या हैं, आपके वर्ण है या अक्षर भी इसे कहा भी जाता है, ठीक है। बिल्कुल छोटे, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। जो छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप परिभाषा, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। भाषा, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। भाषा जो हम बोलते हैं उसकी सबसे छोटी ध्वनि है जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला भी कहा गया। वर्णमाला किसे होता है, आपको पता है, स्वर कितने होते हैं, 12 होते हैं। आ ई ऊ ऋषि ए ओ औ, ठीक है। ये सब आपका स्वर है। फिर व्यंजन इसमें बताया गया है, जो स्वर के अलावा जितने बच जाते हैं वो आपका व्यंजन होता है। फिर यहाँ पे है आपका अयोग ब। वर्णमाला क्या होता है ये आपको पता ही होगा। हिंदी में वर्णों का समूह निश्चित है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। फिर देखिए यहाँ पे जो वर्ण होते हैं उसको दो में डिवाइड किया गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण आप जानते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। जिन वर्ण को बोलने में जब आप बोलोगे तो दूसरे वर्ण की, ठीक है, कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, उससे हम स्वर कहते हैं। स्वर को भी दो में डिवाइड किया गया, दो में बांटा गया है। हर स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, बहुत कम टाइम लगा आपको इसे बोलने में, आ ई ऊ ऋषि। और दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ ई ऊ ए ओ औ,